प्लीज़ रेडी रहना, पद नहीं आएंगे। गजेंद्र यादव जी से भी मिलने गए थे, सिंपल सी बात है। अगर इस तरह के कौए फर्जी खबरों पर, युद्ध सामने है, वजह की अफवाहों पर। नमस्कार साथियों, जय जोहार। और एक कमेंट लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा आ रहा था, मतलब 4-5 बार आया है अलग अलग लोगों का, जो कि जेन्युइन भी है, कि साइंस का पोस्ट आएगा कि नहीं सर, बता दो प्लीज़ सर, साइंस का पोस्ट आना ही चाहिए। तो सबसे पहले कुछ चीज़ है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, कि छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि कौवा कान ला लेगे तो कौवा के पीछू नहीं जाना है, पहले कान ला टमर के देखना है कि कान हवा कि नहीं। मतलब अगर कोई आपको बोले कि कौवा आपका कान ले गया, तो पहले आपके कान को पकड़ के छू कर देखिए कि वो है कि नहीं, ना कि आप कौवे के पीछे चले जाएं मूर्खों की तरह। कुछ वही तरह से काम अभी हो रहा है साथियों। कुछ लोग भांति भांति के, आपको पता है मैं बोला ही कि फर्जी खबरों पर ध्यान मत दें, जब तक कि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं आता, तब तक ये बेवजह की अफवाहों पर कोई एक न्यूज़ चैनल बीच में टपक जाता है, दुनिया भर का ज्ञान दे देता है, या कोई व्यक्ति विशेष या कोई भी जो ऐसी बातें करते हैं, तो कृपया उनसे दूरी बना के रखिए। और अगर इस तरह के कौए कोई बोले कि आपका कान पकड़ के ले गया है, तो प्लीज़ अपने कान को एक बार टमर के या छू के देख लीजिए। इससे क्या हो रहा है, आपका ही जो पढ़ने की इच्छा ख़त्म हो रही है, आप बेवजह के चिंता में पड़ रहे हो, टेंशन ले रहे हो, आपका ही बर्बादी हो रहा है। सामने वाला तो खुश है, झूठ फैला के वो अपना कंपटीशन काट रहा है, आपको डीमोटिवेट कर रहा है पहले से, और आप डीमोटिवेट हो रहे हो। क्यों हो रहे हो डीमोटिवेट? यार आपको पता है पोस्ट आना ही है, युद्ध सामने है, आप अपना तलवार नहीं घिसोगे तो आप मरोगे, सिंपल सी बात है। और सामने वाला चाहता है आप मरो, क्यों? क्योंकि आप उसके कंपटीशन हो, सिंपल सी बात है। भाई अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी, सिंपल सी बात है। और अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, मेरा पोस्ट नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा करके आपकी तैयारी ही नहीं है, तो पोस्ट आए मत आए तब भी आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ यार मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई कि ये जो भी आदमी है, व्यक्ति है, कोई भी हो, जो ये झूठ फैला रहे हैं या कुछ भी, कि साइंस का पोस्ट नहीं आएगा, कला का नहीं आएगा, किसी का नहीं आएगा, तो इन सब में मत पढ़ो। चाहे आप साइंस वाले हो, मैथ्स वाले हो, कला वाले हो, किसी भी सब्जेक्ट वाले हो, प्लीज़ अपनी तैयारी कम से कम यार पूरी रखो यार। बाकी जो होगा, हम लोग तो बैठे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि हम लोग आसानी से जाने देंगे। एक इंसिडेंट हुआ था अभी बीच में, जो साइंस वालों की मीटिंग हुई थी, याद है? डीपीआई गए थे, साइंस का ग्रुप बनाया था, साइंस और मैथ वालों का, मेरे मित्र विक्रम भाई ने, जो नालंदा में बैठते हैं, और वो खुद चिंतित हो गए थे कि यार साइंस का पोस्ट आएगा कि नहीं, ये वो मेरे को पर्सनल कॉल करके बोले, अमन भाई आपको आना पड़ेगा, आप आओ। मैं बिलासपुर में था, मैं और हेमंत दोनों आए, वहाँ से सीधा डीपीआई गया मैं। और विक्रम भाई मुझे बोले थे, अमन भाई 3,000 का ग्रुप है, देखना 500-600 लोग आएंगे, ऐसे वैसे। मैं उनको बोला कि 40-50 आ जाए बहुत है, और सिंपली हुआ भी वैसे ही, करीब 40-45 लोग या मैक्सिमम 50 लोग आए थे। और मैं गया उनके साथ, करीब क्या बताऊँ, हम लोग लगभग 6 से 7 घंटे वहाँ सुबह से लेकर शाम तक बैठे थे, मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए, मुख्यमंत्री जी से। ना हमारी मुलाकात हुई, ना कुछ नहीं। और वापस आते टाइम विक्रम भाई का भी मन भर गया था, क्योंकि ना लोग उतने आए थे ना कुछ नहीं। अब वो बोले ठीक है यार, पोस्ट आया मत, मेरे को मतलब नहीं, मैं तो अपना तैयारी रखूँगा, सिंपल सी बात है। और एज सिंपल बात आपके लिए भी है कि भाई ये सब पचड़े में पढ़ना ही नहीं है, पोस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे आप कौन हो भविष्यवाणी करने वाला? मैं कौन हूँ? या ये आदमी कौन है, कोई भी जो बोल रहा है नहीं आएगा आएगा करके? भाई ऐसी 50 बातें मैं खुद 2 साल से उड़ते हुए देख रहा हूँ, ये होगा वो होगा,
16,000 पद आएंगे इस तारीख को आएंगे, 10,000 पद आएगा इस तारीख को आएगा, 5,000 पद आएगा इस तारीख को आएगा। नहीं आता है। इस विषय के पद आएंगे, इस विषय के पद नहीं आएंगे। मैं खुद सबसे पहले डीपीआई गया था मिश्रा सर से मिलने। क्यों? मेरे पास कला वालों के मैसेज आ रहे थे भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके साथ एक बार गलत हो चुका है। देखो, मैं एक बात बोलूँगा यार, किसी भी गलत ना, मतलब मैं ऐसा बटूंगा नहीं कि साइंस मैथ्स ये वो या कला, भाई किसी के लिए भी पता नहीं आ रहा ना, बहुत गलत है यार। चाहे वो स्पेसिफिक किसी हिंदी सब्जेक्ट का हो, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो। देखो, भर्ती सबके लिए आनी चाहिए, या कि कॉमर्स वाले हो हमारे, या बीपीएड वाले हो, या एमए छत्तीसगढ़ी वाले हों, या फिर हमारे लाइब्रेरियन वाले हों। भाई किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, पहली बात। बस सबके लिए आना चाहिए, और पद सबके लिए आए इसके लिए हमको प्रयास भी करना पड़ेगा। और सबसे अहम है यार, बार बार वही बोलूँगा कि अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, है ना। आप सबको पता है युद्ध सामने है, भर्ती तो आना है, तो प्लीज़ किसी के बातों में आकर डीमोटिवेट मत हो, अपनी तैयारी करो। और जो जो भी मेरे साथी भाई हैं, मित्र हैं, ये कमेंट करते कि साइंस का पोस्ट आएगा कि नहीं, भाई ज़रूर आएगा। सिंपल सी बात है, अभी ओपी चौधरी जी पिछले महीने हमारे नालंदा लाइब्रेरी आए थे, तो हमारे साथियों ने घेर लिया था। तो रोशन भाई ने तो मतलब क्या बोलूँ, सल्यूट है अगर रोशन भाई ये वीडियो देख रहे हो आप तो। मतलब उन्होंने 2 साल का हिसाब ले लिया यार उन मिनटों में। कुछ वीडियोस भी वायरल हुई थी, वो मेरे साथी रोशन भाई थे। तो उन्होंने पूछा कि आपने इतना इतना भर्ती का वादा किया था, ये किया था, वो किया था, 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, अब पता चल रहा है साइंस और मैथ के पोस्ट भी नहीं आ रहा है। तो ओपी चौधरी का ये बयान था, ओपी भैया का, कि कैसे नहीं आएगा साइंस और मैथ्स का। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो उसमें से लगभग 70 से 80 तो साइंस और मैथ्स वाले होते हैं, तो उनका पोस्ट कैसे नहीं आएगा। बड़ी अचरज की बात है। बोले उनका पोस्ट आना चाहिए और उनका पोस्ट आएगा। ठीक है, ये मेरे नहीं उनके शब्द थे, वायरल वीडियो में आप देख भी सकते हैं अगर आपके पास होगा तो। अब आते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। सबसे मेन, सबसे पहले बैक टू बेसिक, कौआ कान ला लेगे तो पहली कान ला टमर लो। ठीक है, अभी ना तो नोटिफिकेशन आया है, कुछ हुआ है। ठीक है, ये अफवाहों पे ध्यान मत दो, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अपना सिलेबस प्रिपेयर करो यार। देखो भाई, हम लोग दुनिया भर के लोग हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अंतिम में सिलेक्शन किसका होना है, जरूरी नहीं है मेरा हो, आपका हो, इनका हो, या किसी और का। जो जिसकी तैयारी अच्छी है, जो कैटेगरी वाइज फिट बैठ रहा है, उसका आएगा। पोस्ट वैसे भी नाम क्या रहे हैं फिलहाल, जो डर में सरकार निकाली है, 4,700 समथिंग समथिंग। ठीक है, और इस सरकार का मनसा तो आप देख चुके हो, इनको भर्ती लेना नहीं है यार। मैं 1.5 साल से, मैं खुद, मेरे 2 चप्पल घिस गया भाई, जाते जाते ने इनके बंगलों के चक्कर काटते काटते। आप मानोगे नहीं, मैं वो इंसान हूँ यार जो ना 1-1 बजे रात तक इनसे मिलने के लिए बैठा हूँ इनके बंगले पे, कि भाई कर दे यार भर्ती। आई थिंक 11 मई के दिन मैं ओपी चौधरी जी से भी मिलने गए थे, जब आंदोलन के पहले, जून वाले आंदोलन के, कि प्लीज़ डेट बता दो कब क्या करना है, वरना हमको आंदोलन करना पड़ेगा, ऐसे वैसे करके। हमारे साथी अरविंद आर्य और आपके सबके टोपी भैया हेमंत जी सब बाहर बैठे थे लॉबी में, और 1 बजे रात को मुलाकात हुआ था। परेशान हो गए थे उस दिन हम लोग तो। और चाहे सीएम से तो मिलने नहीं दिया गया, बहुत ट्राई किए थे। अरुण साहू जी हो गए, या अलग अलग मंत्री हो गए, गजेंद्र यादव जी से भी मिलने गए थे, तो यार चप्पलें घिस चुकी है यार। और मैं बता रहा हूँ, ये सरकार ना निपटेगी इस बार, कंफर्म है ये। क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम हम लोग भी बीजेपी वोटर थे, आप सबको पता है। हम जैसे लोगों के कारण ही ये सत्ता में आए हैं, और हम जैसे लोगों के कारण ये सत्ता से जाएंगे। सिंपल सी बात है यार। तो ये तो जाने वाले हैं, और भाई हम लोग को टिके रहना है, आस रखो। सिंपल सी बात है। देखो, अगर पानी चढ़ता है तो मछली चींटी को खाती है, पानी उतरता है तो चींटी मछली को खाता है। सिंपल सी बात है। समय सबका आता है, आज इनका है ये नाच रहे हैं, कल हमारा आएगा, हम नाचेंगे यार। और भर्ती का क्या दोस्तों, भर्ती आएगी, सब पदों पर आएगी।
प्लीज बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के बोलूंगा भाई पढ़ लो, तैयारी रखो, ठीक है। और वो एक कहावत है ना, कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा तो होगा ही भाई, एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आएगा और हम बेटर ही करेंगे यार जिंदगी में, ठीक है। शिक्षक बनेंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे, इन इन महाशयों से तो अच्छा करेंगे जो कि सत्ता में बैठे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त, मित्र, भाई, जो समझ लो, बस पढ़ लो यार, सिलेबस कंप्लीट करो और प्लीज़ ये सब मत पढ़ो डिमोटिवेट। मेरा भी बहुत टाइम गया है भाई ये सब में, बहुत, मतलब मैं खुद बता रहा हूँ, एक बार आप गिरोगे ना, पढ़ाई छूटता है तो वापस से ट्रैक में आने में ना हालत ख़राब हो जाती है। इनफैक्ट मैं भी नहीं हूँ ट्रैक पे, ठीक है, मेरा भी बहुत बहुत हालत ख़राब हो रहा है यार। तो आप सब भी डीमोटिवेट मत होइए, लगे रहिए दोस्त। और मैं बोल रहा हूँ साइंस का पोस्ट आएगा, अच्छी बात है, कला वालों को डाउट नहीं है, जो मेरे भाई हैं, कला का पोस्ट आना चाहिए यार। लास्ट टाइम उनके साथ गलत हुआ था भाई, और साइंस वालों के साथ भी वो ना हो, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। और अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, नहीं आया तो भाई आह्वान करते हैं, आप आइए, कैसे नहीं आएगा, ठीक है। चाहे अपना हक ना हलक में हाथ डाल के निकालना पड़े तो निकालेंगे, सिंपल सी बात है, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। हलक में हाथ डाल के निकालना पड़े तो निकालेंगे, लेकिन अकेले नहीं होगा भाई, आप सबका साथ चाहिए होगा। प्लीज़ रेडी रहना, हर तरीके से तैयार रहो, पढ़ो भी, आंदोलन के लिए भी तैयार रहो। जय श्री राम।